नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जो कि एक बड़ा एक ट्रस्ट की जिन्होंने शुरुआत की है शिक्षा के क्षेत्र में। एक नया मील पत्थर अमृतसर गुरु नगरी में लोगों की दहलीज पर वो लाने जा रहे हैं। बटाला रोड बाईपास पर उन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में एक पैर पसारा है। पुरानी बात करें उनसे तो वो टेक्सटाइल बिजनेस के साथ जुड़े हैं। तो आज मिलाने जा रहे हैं पंकज गुप्ता जी से, जो कि डायरेक्टर हैं प्रभुपाद गुरुकुल फाउंडेशन के। तो पंकज जी, स्वागत है आपका लाइव बार न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। जो आप ये नया शिक्षा के क्षेत्र में आपने पैर रखा है, क्या सोच के और क्या किस उम्मीदों के साथ ये पैर आपने रखा है इस क्षेत्र में? देखिए, कारण पता क्या है, उम्मीद यही है कि जो करंट सिनेरियो है आज की एजुकेशन का, वो केवल वेस्टर्न को बढ़ावा दे रहा है। और हमारा जो मोटिव है इस गुरुकुल को बनाने का वो यही है कि हम वेस्टर्न के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने इंडियन कल्चर को भी अडॉप्ट करें। क्योंकि आप देखो कि आज से 100 साल 200 साल पीछे चले जाओ, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, सोने की चिड़िया का अर्थ लोग क्या समझते हैं कि सोना नहीं। हमारे पास जो वैदिक नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो भारत है वो पूरी विश्व पर राज कर सकता है इस वैदिक नॉलेज के आधार पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आज की जनरेशन को ये पता नहीं है कि हमारे पास कितनी पोटेंशियल है। तो उस चीज़ को दोबारा हम रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। नया कुछ नहीं कर रहे, अपने वैदिक कल्चर को बस लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि हम एक्चुअल में सोने की चिड़िया हैं। तो बस वो चीज़ हम एक लेके आए हैं, कोशिश है। देखिए, हम इसमें कितना कामयाब होंगे हम ये नहीं जानते, लेकिन एक प्रयास है। गीता भी इसी के आधार पर। सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रयास अमृतसर में, और जानेंगे कि इसका अलग क्या क्षेत्र होगा। जैसे कि शिक्षा के काफ़ी मंदिर अमृतसर में जो बड़े अच्छी तरह से चल भी रहे हैं, और इनकी विभिन्नता हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या अलग लोगों खासकर बच्चों के लिए ये लाए हैं अमृतसर में। देखिए, बाकी मेरा मुद्दा किसी भी स्कूल को डिग्रेड करना नहीं है। सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब स्कूलों में जो शिक्षा है वो एक के आधार पे, एक मतलब केवल बॉडी कंसेप्ट है। लेकिन हम ये कंसेप्ट लेके आए कि हम एक नहीं दो हैं। आत्मा की भी एक डाइट है। अगर किसी को आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाए, वही एक अच्छा बेटा, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा नागरिक बन सकता है। तो गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है कि अच्छे नागरिक हों, लेकिन उनको तरीका नहीं पता। तो हम वो तरीका करना चाहते हैं कि जब किसी को हम आत्मा के बारे में देंगे, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है, चाहे गीता है, सब में आत्मा का बारे में बताया गया है। एकेडमिक के साथ साथ एक स्पिरिचुअल वैल्यूज भी इसमें बिल्ड करेंगे आप। ये नेसेसिटी है। इसके बिना कोई भी अच्छा आदमी बन ही नहीं सकता। तो जैसे कि आपने बताया कि ये ट्रस्ट के अंडर ये सारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलेगा, इसके साथ आध्यात्मिक नॉलेज भी बच्चों को दी जाएगी। तो खासकर देखा जाए जो ट्रस्ट होते हैं वो बहुत नॉमिनल चार्जेस में बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो आपका क्या सिनेरियो होगा इस बारे में? देखिए, एक्चुअली में क्या है, आज आप समझते हो कि सबके, किसी के एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, तो हर व्यक्ति की ये एक नेसेसिटी है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले। तो हमने ये सारा स्कूल जो है सेंट्रल एयर कंडीशन बनाया है। इसमें 2 टाइम मील हम इंक्लूड देते हैं। ठीक है, हर फैसिलिटी हम A क्लास दे रहे हैं ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। तो उस सिनेरियो में थोड़ा फीस तो चार्ज होगा ही, क्योंकि लेकिन ये चीज़ है कि इसमें कोई भी जैसे ट्रस्ट है तो इसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा वहीं पे जनरेट होगा, क्योंकि ये आगे चल के बनेगा। इसी में ओल्ड एज होम, गौशाला, मंदिर, ये सब जनरेट होंगे और इसकी जो भी इनकम होगी वो वहीं पे स्पेंड की जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि विभिन्न क्षेत्र में जैसे गौशाला खासकर और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होगी, मंदिर भी होगा। तो ये ओपन होगा सभी लोगों के लिए कि सिर्फ ये जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए ये होगा? देखिए, ये जो मंदिर है ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, और आपके माध्यम से जितने भी आपके व्यूवर्स होंगे उनको भी यकीन दिलाऊंगा। ये आप समझिए कि जिस तरह से अमृतसर में टूरिस्ट है, जो हमारे अमृतसर की शान है, हरमंदिर साहब वहाँ जाते हैं और बॉर्डर पे जाते हैं, ये एक ऐसी जगह बनेगी कि कोई भी अमृतसर में आएगा उस जगह को छोड़े बिना नहीं जाएगा। हमारा टारगेट होगा कि कम से कम 50,000 1 लाख लोग वहाँ विजिट करें, और ये सारा कंसेप्ट हम आने वाले आप समझिए कि 2 सालों में तैयार करके अमृतसर को हैंड ओवर कर देंगे। तो जैसे कि ये एक ट्रस्ट है, कितने एकड़ में ये प्रोजेक्ट है और कितनी इस पर अभी तक लागत आ गई है? देखिए, ये अभी तक ये जो है इसकी जो लैंड है वो लगभग 7 एकड़ के करीब है,
और लैंड को डाल के सारा करके इसका लगभग जो अभी तक खर्चा है 25 से 30 करोड़ आ चुका है। तो आगे चल के ये अप्रोक्सीमेटली आप समझिए ये 200 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है। और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से भी ये प्रार्थना करेंगे कि अगर वो भी हमारा सहयोग करें और भी जो बड़े बड़े एनजीओज़ हैं वो हमारी सपोर्ट करें और जो शहर के बहुत नामदार लोग हैं वो हमारी मदद करें, ताकि हम इसको और चमकाएं और अमृतसर को और आने वाली जनरेशन को एक प्रयास करें बचाने का। जैसे कि आपने नाम रखा है ये शिक्षा का मंदिर जो गुरुकुल, इसका नाम जुड़ा हुआ है, तो गुरुकुल में तो पुराने समय में देखा जाए कि गुरबानी भी हमारी संस्कृत से बड़ी रिलेटेड है। हमारे जो गुरु साहिबान थे, 10 गुरु थे, इतिहास जो बताता है कि उसमें संस्कृत का विशेष महत्व है। तो क्या शिक्षा संस्कृत में भी यहाँ खास जोर दिया जाएगा? जी जी बिल्कुल। देखिए गुरबानी हम बड़े पवित्र लोग हैं कि 10 गुरुओं की नगरी है ये अमृतसर। यहाँ पे बड़ा मतलब गुरुओं की एक बड़ी एक पावर है। तो हम गुरबानी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी गीता को। गीता और गुरबानी में फ़र्क क्या है? जिस तरह से आप देखिए कि युगों का जैसे जैसे आगे आगे जनरेशन बढ़ती है ना, तो थोड़ा थोड़ा आदमी की समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो गीता जो है, गीता गुरबानी गीता ही है लेकिन सरल शब्दों में है, ताकि सरल भाषा में लोगों को समझ आ जाए। और गीता क्या है? गीता में स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। तो हम दोनों ही चीज़ों को बताएंगे बच्चों को। गुरबानी भी हमारे स्कूल में अभी अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 70 से 100 बच्चों के करीब हैं, उसमें से 50% सिख कम्युनिटी से हैं। तो उनके पेरेंट्स इतने खुश हैं हमारे साथ जुड़ के, तो वो इतना खुश हैं। हमने अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन किया वहाँ पे, तो वो सारे लोग कहते हैं कि हमें इतना मज़ा आया, हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हम इस तरह से जन्माष्टमी मनाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा एक मोटिव है सबको जोड़ना। तो बस यही इस गुरुकुल का मोटिव है, ताकि हम बच्चों को एक अच्छा एक कल्चर दे सके, अच्छे संस्कार दे सके। तो हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टी हैं प्रभुपद गुरुकुल के मनीष अरोड़ा जी, उनसे भी बात करेंगे कि अरोड़ा जी ये स्कूल में जैसे स्पेशल बच्चों को शिक्षा का क्या प्रावधान है? जैसे कि आप लगा लो कि जो फीस फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है उनके बच्चों के लिए खास सीट्स कोई रिजर्व रखी हैं आपकी ट्रस्ट ने? सर ऐसा है कि अभी तो ये पहला साल है ट्रस्ट का, तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन आने वाले साल में इसका प्रावधान जरूर रखा जाएगा। तो जैसे कि चेयरमैन साहब या डायरेक्टर जी उन्होंने बताया कि हम मंदिर के साथ साथ गौशाला और भी कई तरह की हम यहाँ पर खेल कूद की क्या विशेषता रहेगी स्कूल में? सर खेल के लिए पूरे प्रबंध किए हुए हैं, पूरी प्ले ग्राउंड अभी तक तैयार हो चुकी है। जिस तरह के पूरे जो अमृतसर में हाईलाइटेड जो क्या कहते हैं ना बिग स्कूल्स है, उसी तरह उनको प्रावधान पूरा दिया जाएगा। बॉक्स क्रिकेट भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पर बॉक्स क्रिकेट में प्रॉपर टर्फ होगी और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पर वो बगैर चोट लगे हुए अपना क्रिकेट खेल सकते हैं। और जैसे कि बड़े जो वर्ल्ड लेवल के स्टेडियम्स हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि अमृतसर में अभी तक कई खिलाड़ी पैदा किए इंटरनेशनल लेवल पर। गांधी ग्राउंड भी अमृतसर में है, उसकी अच्छी तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से कोई मेंटेनेंस नहीं हो पाती, खिलाड़ी निराश हो रहे हैं। तो आपके स्कूल में उसके लिए क्या उस पर विशेष अटेंशन दी जाएगी? हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्पोर्ट्स में अच्छी सी अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देंगे, पर स्टेप बाय स्टेप। अभी हम क्रिकेट को देख रहे हैं, उसके बाद आने वाले समय में फुटबॉल और हॉकी को देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होगा सर। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गुरुकुल प्रभुपद गुरुकुल के मेंबर्स, ट्रस्टीज और डायरेक्टर, जिन्होंने हमारे चैनल के थ्रू लोगों को स्कूल की विशेषता के बारे में बताया और खासकर बच्चों में शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक वैल्यूज़ भी सृजन करने की ठानी की हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक, अच्छा सिटीजन बनाने की कल्पना इस स्कूल से कर सकते हैं। लाइव बार न्यूज़ की रिपोर्ट।